सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। शिवु कल्याणे इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतत् निर्दशम धातु पाठी चुरागी गणे, इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शिव है। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे ही उसके अनंत नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि, मध्य और अंत में मंगल करेगा, तो उसके ग्रंथ के आदि, मध्य और मध्य अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छुतितश्चेति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य विदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्य आचार का करना ही मंगलाचरण है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महर्षि महर्षियों के लेख को, यन्नावद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। हे संतानों, जो अनवद्य अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है, वे ही तुमको करने योग्य है, अधर्मयुक्त नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गाय नमः, बटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायण नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथा शब्द तो देखने में आता है। देखो, अथा शब्दानुशासनम अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, यह व्याकरण महाभाष्य। अथातो धर्म जिज्ञासा अथेत्ययानंतर्ये वेदाध्ययनानंतरम, यह पूर्व मीमांसा।
अथातो धर्म व्याख्यास्यामः अथेति धर्मकथानानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषणः व्याख्यास्यामः। यह वैशेषिक दर्शन अथा योगानुशासनम् अथेत्ययमधिकारार्थः, यह योग शास्त्र अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः सांसारिक विषय भोगानन्तरं त्रिविध दुखात्यंत निवृत्त्यर्थः प्रयत्नः कर्तव्यः। यह सांख्य शास्त्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा चतुष्टया साधना संपत्त्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञास्याम्। यह वेदांत सूत्र है। ओम इत्येतदक्षरमुदगीतमुपासीत, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन है। ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्, यह मांडुक्य उपनिषद के आरंभ का वचन है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथा शब्द लिखे हैं, वैसे ही ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिए ओम व अथा शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी